जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। 30 जनवरी 1948 गांधी जी शाम की प्रेयर के लिए बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच भीड़ से एक शख्स गांधी जी के सामने आता है और गांधी जी के पैर छूने की कोशिश करता है। मोनूबेन उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मोनूबेन को धक्का देता है और पिस्टल निकाल के गांधी जी के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से 2 गोली गांधी जी के पेट और 1 गोली गांधी जी के सीने में लगती है और गांधी जी वही जमीन पे गिर जाते हैं और गांधी जी की मौत हो जाती है। गांधी जी अपनी मौत से पहले कई बार अपनी मौत की बात कर रहे थे, जैसे उनको पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन क्या सच में गांधी जी को अपनी मौत के बारे में पहले से ही खबर था? नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को आखिर क्यों मारा? कैसे बीता था महात्मा गांधी जी का वो आखिरी 24 घंटे? आइए जानते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट में। January 30th, 1948, Mahatma Gandhi At 5:12 p.m., Mahatma Gandhi, the father of the to nation, his assassin Nathuram Vinayak Godse's bullets. गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं। कोई चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। गांधी जी के जीवन का वो आखिरी पल को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिलती है और साथ ही देश की पार्टीशन होता है, जिसके लिए देश भर में हिंसा बढ़ती है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले और आने वाले ट्रेन में लोगों की लाश मिलती थी। हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे के वजह से लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, जिसको देखकर नाथूराम गॉडसे इन सभी का जिम्मेदार गांधी जी को ठहराता है। गॉडसे का यहाँ पर मानना था कि अगर गांधी जी चाहते तो पार्टीशन को रुकवा सकते थे। गॉडसे का गुस्सा तब बढ़ती है जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी काबिला के भेष में कश्मीर आके कश्मीर का कुछ हिस्सा को कब्जा कर लेते हैं और उस वक्त भी गांधी जी पाकिस्तान जाके वहाँ पे लोगों को समझाने के लिए बोलते हैं और जिन्ना गांधी जी को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे देते हैं। गॉडसे का गुस्सा और भी बढ़ता है जब गांधी जी एक अनशन में बैठते हैं। दरअसल जब देश की पार्टीशन होता है तो ये डिसाइड किया जाता है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ वक्त तक भारत और पाकिस्तान के लिए एक कॉमन बैंक के रूप में काम करेगा। उस समय आरबीआई के पास 150 करोड़ रुपया था और पार्टीशन के बाद 150 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को देने की फैसला किया जाता है। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपया दिया जाता है और 55 करोड़ समय के चलते पाकिस्तान को मिलने वाला था। लेकिन जब पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्से को कब्जा कर लेता है तो कांग्रेस लीडर्स बचे हुए 55 करोड़ पाकिस्तान को ना देने के लिए डिसीजन लेते हैं। लेकिन उस वक्त गांधी जी आमरण अनशन में बैठ जाते हैं और गॉडसे का मानना था कि जो हिंदू मारे जा रहे थे गांधी जी उनके बारे में ना सोच के पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कब्जा करने के बावजूद महात्मा गांधी 13 जनवरी 1948 को पाकिस्तान को बचा हुआ 55 करोड़ रुपया देने के लिए अनशन में बैठ जाते हैं। हालांकि गॉडसे का यह विचार पूरी तरह से सच नहीं था, जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। गॉडसे का यहाँ पर मानना था कि गांधी जी न केवल पाकिस्तान को बनाने वाले थे बल्कि पाकिस्तानियों की समर्थन में अनशन भी कर रहे थे। तत्कालीन सरकार भी वही करते थे जो गांधी जी चाहते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो गांधी जी अनशन में बैठ जाते थे, जिसके लिए गॉडसे गांधी जी को हमेशा के लिए खत्म करने की प्लान बनाता है और इस साजिश में गॉडसे के साथ 2 और लोग नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी शामिल थे। 20 जनवरी 1948 को पहली बार गांधी जी की हत्या करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन ये कोशिश विफल हो जाती है। और अब कहानी में आगे चलते हैं गांधी जी के मौत के 24 घंटे पहले। 29 जनवरी 1948 शाम को इंदिरा गांधी उनके 4 साल के बेटे राजीव गांधी और उनके कुछ साथियों के साथ गांधी जी से मिलने बिरला हाउस पहुंचते हैं। 4 साल के राजीव गांधी जब गांधी जी के पैरों में फूल फंसाने की कोशिश करते हैं तो गांधी जी उनको मुस्कुरा के बोलते हैं कि ऐसा मत करो, सिर्फ मरे हुए लोगों के पैरों में फूल फंसाया जाता है। अगले दिन मतलब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी हमेशा की तरह सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और सुबह की प्रेयर में हिस्सा लेते हैं और इसके बाद गांधी जी शहद और नींबू का जूस पीते हैं और फिर से सो जाते हैं और जब नींद से उठते हैं तो वो ब्रज कृष्ण से अपनी मालिश करवाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाते हैं। इसके बाद गांधी जी हमेशा की तरह आभा से बांग्ला भाषा सीखे। दोपहर बाद गांधी जी कुछ शरणार्थी से मिलते हैं। उधर नाथूराम गॉडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे बिरला हाउस पहुंचते हैं। प्रार्थना सभा के लिए बिरला हाउस में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। इस बीच सबसे पहले नाथूराम गॉडसे पिस्तौल के साथ प्रार्थना स्थल में पहुंचता है। प्रार्थना स्थल में जाने वाले किसी का भी तलाशी नहीं ली जाती थी, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर रखे थे। गॉडसे के जाने के कुछ समय बाद आप्टे और करकरे प्रार्थना स्थल में पहुंचते हैं और गॉडसे की दोनों साइड में
में जाकर खड़े हो जाते हैं। शाम को करीब 4:30 बजे तक प्रार्थना सभा लोगों से खचाखच भर जाती है। प्रार्थना के कुछ वक्त पहले सरदार पटेल गांधी जी से मिलने पहुंचते हैं और गांधी जी और पटेल के बीच कुछ वक्त तक डिस्कशन चलती है। डिस्कशन इतनी गहरी होती है कि गांधी जी प्रेयर्स जो 5 बजे होने वाला था उसके लिए लेट हो जाते हैं। मनु और आभा को गांधी जी के इस बातचीत के दौरान डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन 5:10 में आभा गांधी जी को घड़ी दिखाकर बोलते हैं कि वो प्रेयर्स के लिए लेट हो चुके हैं। गांधी जी पटेल के साथ बातचीत को खत्म करते हैं और प्रार्थना सभा के लिए निकल पड़ते हैं। इस वक्त काठियावाद से 2 लोग गांधी जी से मिलने आते हैं और गांधी जी उनको बोलते हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो प्रार्थना के बाद जरूर मिलेंगे। गांधी जी उस दिन 3 से 4 बार अपनी मौत की बात कर चुके थे। महात्मा गांधी आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखते हैं और प्रार्थना सभा की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही गांधी जी लोगों के सामने आते हैं तो लोग गांधी जी को रास्ता देने के लिए भीड़ 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। उसी भीड़ से नाथूराम गौडसे आगे आता है और गांधी जी के पैर छूने की कोशिश करता है, लेकिन गांधी जी के साथ चल रही मनु ने गौडसे को बोलते हैं कि बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है, और गौडसे को सामने से हटाने की कोशिश कर ही रहे थे। गौडसे उनको धक्का दे देता है और पिस्तौल निकलता है और गांधी जी के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। 3 गोली गांधी जी को लगती है और गांधी जी वही जमीन पर गिर जाते हैं और इस वक्त गांधी जी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है। इस वक्त गांधी जी के इंगरसोल घड़ी में 5:17 हुआ था। गोली मारने के बाद गौडसे अपने आप को सरेंडर कर देता है। गांधी जी के मौत के खबर सुनते ही वहां मौलाना आजाद, देवदास गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, माउंटबेटन घटनास्थल में पहुंचते हैं। रात को करीब 2 बजे गांधी जी के पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर लाया जाता है। ब्रज कृष्ण गांधी जी को नहलाता है और बापू को नया कपड़ा पहनाता है। मनुबेन ने बापू के मत्थे पे तिलक लगाते हैं। अगले दिन मतलब 31 जनवरी 1948 को गांधी जी के शव को एक खुले डॉच गाड़ी में रखा जाता है और बिरला हाउस से गांधी जी के शव यात्रा इंडिया गेट के तरफ बढ़ता है। उस दिन दिल्ली के सड़कों पे मानो लोगों की सुनामी आ गई थी। गांधी जी के पार्थिव शरीर जब दिल्ली गेट के पास पहुंचती है तो 3 डकोटा विमान नीचे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपिता को सलामी देते हैं। लोगों ने अपने साथ देसी घी लेकर शमशान पहुंच जाते हैं। वो चाहते थे वो जो घी लेकर आए हैं उसी से गांधी जी की अंत्येष्टि हो। सैकड़ों लोगों ने गांधी जी के आखिरी दर्शन के लिए राजघाट पहुंचते हैं। अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले डॉच गाड़ी की इंजन बंद कर दिया जाता है। सेना की 250 जवान गाड़ी को खींच के शमशान तक ले जाते हैं। गांधी जी के बेटे रामदास और देवदास गांधी जी को मुखाग्नि देते हैं और महात्मा गांधी के शरीर पंचभूत में लीन हो जाती है। लेकिन क्या जो गौडसे गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था कि गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने के लिए अनशन किए थे, क्या ये सच था? दरअसल जब पाकिस्तान को 55 करोड़ ना देने का फैसला किया गया था तो उसके 6 दिन बाद गांधी जी अनशन का घोषणा करते हैं और लोगों ने ये मान लेते हैं कि गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए अनशन किए थे। लेकिन 12 जनवरी को प्रार्थना सभा में जब गांधी जी अनशन का घोषणा करते हैं तो ये नहीं बोले थे कि मैं इसीलिए अनशन करता हूँ। भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने के लिए समझौता पत्र पर साइन किया था। अगर भारत उस पैसों को नहीं देता तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जाने की धमकी दे रहा था, जिसके लिए 15 जनवरी 1948 की कैबिनेट बैठक में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने की डिसीजन लिया जाता है। और अगर गांधी जी पाकिस्तान को पैसा देने के लिए अनशन करते तो उस दिन मतलब 15 जनवरी को ही गांधी जी का अनशन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन गांधी जी का अनशन 19 जनवरी तक चलता है। गांधी जी के इस अनशन के पीछे का कारण यह था कि पार्टीशन के बाद धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रहा था उसको रोकने के लिए गांधी जी अनशन में बैठे थे। और जब 19 जनवरी को सभी धर्म के प्रतिनिधि देश में हो रही दंगे को रोकने के लिए एक समझौता पत्र पर साइन करते हैं तो गांधी जी अनशन समाप्त करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद नाथूराम गौडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटका दिया जाता है। वैसे नाथूराम गौडसे की फांसी से पहले वो आखिरी दिन कैसे बीता था जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।